श्री गणेशाय नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्मा का 13वां अध्याय। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। जब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े, उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर ने क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की भुजा छेद धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण में उसकी छाती पर प्रहार किया। उससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे डाली। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बार मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। जालंधर भी उन पर अपने पैरों से बाण बरसाने लगा। उस पर जालंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से चलायमान न हुआ। वो मंदोत्मत हाथी के समान उस यानी गदा की मार से ही फूल ही माला के साथ ही उस युद्ध दुर्वंध ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती पर एक मुष्टिका मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। इस प्रकार दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे, जब तक वह समृद्ध हो गए। सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भयभीत न हुआ। तेरी इस युद्ध में बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अधेय वस्तु से आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी बाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, इसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां आकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया गया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त।